राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइन। सनसनीखेज क्राइम्स, खतरनाक जराइम से भरा हुआ आज का राब्ता न्यूज बुलेटिन सभी को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम, हमारी जानें, हमारा माल वाकई यहाँ पर महफूज हैं। गुलबर्गा शहर के रहमान मस्जिद गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से दिन दहाड़े जुमा के दिन एक स्कूटर हुई चोरी का ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। गुलबर्गा जिला चितापुर तालुका के बालाराम चौक के करीब दिन दहाड़े वाड़ी लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के साबिक सदर इरफान पटेल का हुआ बेदर्दी से कत्ल। इस सनसनीखेज मर्डर के चलते पूरे चितापुर में डर और खौफ का माहौल। शहरी गुलबर्गा में दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के 6 सुबारी से उरूस शरीफ को मनाने की तैयारियां जोर शोर पर शुरू हो चुकी हैं। इस उरूस के जश्न में शामिल होने के लिए इस बार कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया को भी खुसूसी दावत दी गई। वायरल मुस्कान साहिल ब्लू ड्रम केस में 14 महीने बाद हुई हलचल। दोनों मुजरिमों को पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के साथ कोर्ट में पेश किया गया। सौरभ की मां अदालत से दोनों मुजरिमों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाती हुई, रोती हुई, चीखती चिल्लाती हुई आई नजर। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, अपना गुलबर्गा शहर क्या से क्या होते जा रहा है। एक वक्त ऐसा था कि यहाँ पर पीस, सुकून, शांति थी। आपसी भाईचारे, मोहब्बत के साथ यहाँ के लोग बड़े सुकून और इत्मीनान से अपनी जिंदगियां गुजारा करते थे। लेकिन आजकल यहाँ पर ऐसे ऐसे जुर्म रोनुमा हो रहे हैं कि देखते सुनते बताते हुए भी हमें शर्म आने लगी है। एजुकेशन में पीछे और क्राइम रेट में आगे बढ़ता हुआ अपना ये प्यारा शहर गुलबर्गा में कल एक बड़ा ही अनोखा स्कूटर चोरी का वाकया पेश आया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जी हां, गुलबर्गा शहर के रहमान मस्जिद गार्डन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके में दिन दहाड़े कल स्कूटर चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे इलाके के लोगों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। मालूमात के मुताबिक टीवीएस जुपिटर 125 रजिस्ट्रेशन नंबर KA32 HK9427 कलर टाइटेनियम ग्रे है, जो कि सिराज पाशा के नाम पर रजिस्टर्ड है। जुमा के दिन दोपहर करीब 3 बजे चोरी हो गई। सबसे अहम बात यह है कि ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। फुटेज में एक शख्स को स्कूटर के पास आते हुए और कुछ ही देर में गाड़ी लेकर निकलते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक मुलजिम की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास पहुंच चुका है। गाड़ी के मालिक सिराज पाशा ने इस सिलसिले में रोजा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने केस रजिस्टर करके सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर तहकीकात भी शुरू कर दी है। गुलबर्गा शहर की आवाम से अपील की जाती है कि अगर किसी को भी ये स्कूटर या मुलजिम के बारे में कोई भी जानकारी हासिल हो तो वो फौरी रोजा पुलिस स्टेशन जाकर राब्ता करें। गुलबर्गा जिला का सबसे बड़ा और सनसनीखेज मर्डर केस आजकल बड़ी सुर्खियों में है। गुलबर्गा जिला में वाक़े वाड़ी कस्बे में एक शख्स को गोली मारकर बड़ी ही बेदर्दी से दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। ये सनसनीखेज वाक़या परसों गुलबर्गा जिला के चितापुर तालुका के वाड़ी कस्बे में बालाराम चौक के करीब पेश आया। बता दें कि मकतूल की शनाख्त इरफान पटेल के तौर पर की गई है, जिनकी उम्र 42 साल बताई गई, जो कि भाई भाई ग्रुप लीडर और वाड़ी लॉरी ओनर्स एसोसिएशन का साबिक सदर था। पुलिस राय के मुताबिक यह हमला उस वक्त हुआ जब इरफान अपने स्कूटर पर बालाराम चौक से वाड़ी शहर की तरफ जा रहा था। जराये के मुताबिक पता चला कि हमला करने वालों ने सबसे पहले उसकी स्कूटर को तेजी से जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद वो अपना तवाजुन खो बैठा और गाड़ी से नीचे गिर गया। फिर क्या था, हमलावरों ने दिन दहाड़े धड़ल्ले से इरफान पटेल पर 2 गोलियां दागी और फिर उस पर बड़े से चाकूनुमा तेज धारी बड़े से हथियार से चेहरे पर कई बार हमला किया, जिससे मकतूल के चेहरे और गर्दन पर कई गहरे जख्म आए और इरफान पटेल इस जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। बताया जाता है कि ये बेदर्दाना कत्ल करने के बाद मुलजिमान अपनी लाई हुई गाड़ी वहीं पर छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए, जो गाड़ी उनका वहां पर इंतजार कर रही थी। बता दें कि पुलिस इस केस की कड़े अंदाज में तफ्तीश कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये कत्ल करने की आखिर क्या वजह थी।
पुलिस ने खुलासा किया कि इरफान पटेल एक लिस्टेड बदमाश था और उसे शब्बीर के कत्ल में एक बुनियादी मुलजिम के तौर पर भी नामजद किया गया था, जो कि एक दहाई कबल यानी कि काफी अरसा पहले वाकया पेश आया था। हुक्काम ने यह भी शुबा जाहिर किया कि इरफान पटेल का कत्ल माजी के जुर्म का बदला भी हो सकता है। पुलिस के सीनियर अफसरान बशमूल डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नॉर्थ रेंज शांतनु सिन्हा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अदरु श्रीनिवासलू और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महेश मिगन्नावर ने जाए वक़ू का दौरा किया ताकि तफ्तीश की निगरानी की जाए और अमन अमान बरकरार रखा जा सके। बता दें कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर छापे भी मारे जा रहे हैं। शहर गुलबर्गा की मारूफ और प्यारी दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के 622वें उरूस की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू की जा रही हैं, जिसके ताल्लुक से यहां पर परसों एक खास मीटिंग रखी गई। जी हां, हजरत सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के 622वें उरूस शरीफ की तैयारियां बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी हैं। हजरत हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब सजादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने इस साल मुतवक्को लाखों आज़मीन के लिए जामा इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए अहम ओहदेदारों के साथ पहली मीटिंग की सदारत की। सजादा नशीन साहब ने अपने किताब में तमाम महकमों बिलखुसूस सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, बिजली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मजमूई हिफाजत के दरमियान हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही हुजाज कराम को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात की ज़रूरत पर भी यहाँ रोशनी डाली गई। उन्होंने गुज़िश्ता बरसों में दरगाह के राब्ताकारों और रज़ाकारों की कोशिशों को सराहा और उन्हें इसी लगन और अज़म के साथ अपनी खिदमत जारी रखने की तरगीब भी दी। बता दें कि इस खास मीटिंग में यहाँ की कई सारी नामचीन शख्सियात को मौजूद देखा गया, जैसे कि गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए और कर्नाटका सिल्क इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड चेयरपर्सन मैडम कनीस फातिमा, साथ ही जनाब परवीन हरवाड़, चेयरमैन जेस्कॉम, मजहर आलम खान, मोहतरमा वर्षा मानी, मेयर कलबुर्गी सिटी कॉरपोरेशन, मोहतरमा तृप्ति शिवशरणप्पा लिखे, डिप्टी मेयर कलबुर्गी महानगर पालिका, महकमा पुलिस, महकमा ट्रैफिक, जेस्कॉम, KKRTC, रेलवे और गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन महानगर पालिका के तमाम ओहदेदार यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए। इन तमाम हजरात के साथ जनाब डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी, हबीब मुआज़्ज़म जनाब सैयद शाह तक़ीउल्लाह हुसैनी, फ़राज़ुल इस्लाम जनाब सैयद शाह बाकर शबीर हुसैनी, जनाब सैयद अली ज़की हुसैनी, सैयद मुर्तज़ा हुसैनी, डॉक्टर सैयद आकिब हुसैनी और इलियास बागवान भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दिए। बता दें कि इस खास मीटिंग और इजलास में कॉरपोरेटर जनाब खुसरो जागीरदार, अयाज खान, सैयद अहमद, अजीम शीरनी फरोश, अजमल गोला, अलमदार जैदी, जनाब इस्माइल कारीगर, ओवैस कारीगर, जनाब सत्तार पलान और उर्स कमेटी के बहुत से दीगर अराकीन भी शामिल थे, जिन्होंने हज़रत सजादा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक्शन प्लान के तहत जायज़ा लिया और उर्स शरीफ का मुनज़्ज़म और अच्छी तरह से इंतज़ाम करने पर भी जोर दिया। नाजरीन को एक खास और अहम बात भी बता दी जाए कि अगले महीने यानी कि 3, 4 और 5 मई को दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के 622वें उरूस शरीफ को मनाने की तैयारियां पूरे जोशो खरोश, जज्बे और खुशनुमा तरीके से शुरू की जा चुकी हैं। साथ ही बता दिया जाए कि सजादा नशीन हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने कर्नाटका CM सिद्धरमैया से मुलाकात करते हुए उन्हें भी इस मुबारक उरूस शरीफ में शिरकत करने की खास दावत दी है। लिहाजा बता दिया जाए कि इस मुबारक और ज़बरदस्त 622वें उर्स शरीफ को मनाने की खुशखबरी ने हज़ारों लाखों अक़ीदतमंदों को बड़ा बेचैन कर दिया है। सभी लोग इस उरूस में शामिल होने की तमन्ना दिल में लिए बड़ी बेसब्री से दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के 622वें उर्स शरीफ का इंतज़ार कर रहे हैं और गुलबर्गा शहर का पूरा माहौल रूहानी रंग में रंगता हुआ भी नजर आ रहा है। गुलबर्गा शहर की इस प्यारी दरगाह का उरूस सिर्फ कर्नाटका रियासत का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान मुल्क का एक बड़ा ही अजीम और बाबरकत जश्न माना जाता है, जिसका सभी लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। नाजरीन को 14 महीने पहले घटा हुआ मुस्कान साहिल ब्लू ड्रम का दिल दहलाने वाला वायरल केस तो याद ही होगा, जिसमें एक बीवी मुस्कान अपने शौहर सौरभ, जो कि लंदन में कमाने के लिए गया हुआ था, उसके पीठ पीछे साहिल नाम के एक शख्स से अफेयर चला रही थी और प्यार के नशे में, ड्रग्स के नशे में चूर दोनों प्रेमियों ने मिलकर सौरभ का गला रेत कर कत्ल किया और फिर उसकी सरकटी लाश को ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया था। 14 महीने पहले रोनुमा हुए इस केस ने सभी के दिमाग को सन्न करके रख दिया था। कातिल बीवी मुस्कान और आशिक साहिल का खौफनाक जुर्म सामने आने के बाद पूरा हिंदुस्तान खौफजदा होकर दोनों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा था। वही ब्लू ड्रम वायरल केस 14 महीने बाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। जी हां, परसों सुबह इसी केस के सिलसिले में पुलिस वैन में बिठाकर मुस्कान को और साहिल को अलग अलग कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जब मुस्कान पुलिस वैन से बाहर निकली तो उसकी गोद में एक बच्ची नजर आई जिसको उसने कपड़े में लपेटा हुआ था।
अपने चेहरे पर काला मास्क लगाए खामोशी से मुस्कान बच्ची को दुपट्टे में लपेटे हुए अदालत में चली गई, जबकि मीडिया वाले उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे और गोद में मौजूद बच्ची के बारे में भी उससे कई सारे सवालात किए गए, लेकिन मुस्कान किसी का भी जवाब दिए बगैर चुपचाप कोर्ट में दाखिल हो गई। पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के साथ मुस्कान नजरें झुकाए अदालत में चली गई। दूसरी तरफ साहिल को भी पुलिस ने कड़ी सिक्योरिटी के साथ अदालत पहुंचाया। सफेद कैप राउंड नेक टी शर्ट पहने हुए साहिल भी अदालत में पेश हुआ। सर झुकाए बिना किसी के सवाल का जवाब दिए वो भी अदालत के अंदर पहुंच गया। और इसी बीच मकतूल सौरभ की मां भी अदालत पहुंच गई। सौरभ की मां मुस्कान साहिल को गालियां देती हुई, बद्दुआएं देती हुई अदालत, कानून और मीडिया से दोनों मुजरिमों को फांसी की सजा मांगते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, रोते हुए नजर आई। सुनने को मिला कि कोर्ट में पेशी के दौरान मुस्कान और साहिल से 15-15 मिनट तक सवालों जवाब पूछे गए और इसके बाद दोनों को पुलिस की टाइट सिक्योरिटी के साथ वापस जेल भेज दिया गया। बता दें कि इस ब्लू ड्रम केस में अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लिहाजा अब दोनों की पेशी के बाद कोर्ट बहुत जल्द दोनों मुजरिमों पर इल्जामात तय कर सकती है। फिर इसके बाद ट्रायल का अगला चरण, नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा, जबकि अदालत को बहुत पहले ही जुर्म साबित होने के बाद फैसला सुना देना चाहिए था। देखना यह है कि केस आगे क्या मोड़ लेता है और इन दोनों खतरनाक मुजरिमों को अदालत आखिर क्या सजा देगी। इसी तरह की तेज, ताजा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।